माँ जी, शुक्राने के नफल वाजिब हो गए हैं आप पे। अल्लाह का बड़ा करम है। हमार का जो केस कोर्ट में जाना था वो कोर्ट में जाने से पहले ही खारिज हो गया। शुक्र है खुदा का, शुक्र है मालिक, शुक्र है। बेटे मेरे तो सारे वजीफे सारे नफल अमार के लिए ही थे। और हैं, तुम बीनिश के ससुराल वालों को कहो कि शादी की तैयारी करें, बल्कि सिद्रा तुम कॉल करके कह दो कि शादी की तैयारी करें अब बस। जी माँ। मैं तो कहता हूँ सबको बता दो। माँ जी की लड़की आई हैं, आपसे मिलना चाह रही हैं। मैंने इन्हें बोला था कि माँ जी के आराम का वक्त है। बेटा, मैं दर्स और दुआ तो सिर्फ जुमेरात के दिन देती हूँ। तुम कहाँ से आई हो? क्या नाम है? मैं दुआ लेने नहीं आई हूँ। माहीन हूँ। तुम तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे घर चली आई हो? तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए? तुम जैसी बेशर्म लड़कियां ना सिर्फ अपने माँ बाप की नाक कटवाती हैं पर दूसरों के खानदानों को भी मुसीबत में डाल देती हैं। बख्तियार, ये लड़की है कौन? ये वही है माँ जी जिसने हमारे अमार के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने अम्मार पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। तो फिर क्या लेने आई हो तुम यहाँ? अम्मार का मोबाइल लेने। मोबाइल? बेटा, ये लड़की कौन है और ये क्या कह रही है? मैं समझा देती हूँ। अम्मार के मोबाइल में मेरी और अम्मार की वीडियोस हैं। वो कहता है उसे वायरल कर देगा। क्या कर देगा? वीडियोस? कैसी वीडियोस? मेरी और अम्मार की वीडियोस। समझ तो आप लोग गए होंगे। कॉफी? सर, ज़िंदगी ऑलरेडी इतनी तल्ख है, इस टाइम कॉफ़ी। थैंक यू। डिप्रेस्ड हैं? क्यों का नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कभी कभार जो हम चाहते हैं वो नहीं होता तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहती है, या हम डिप्रेस हो जाएं या हम स्ट्रेस्ड हो जाएं। आपको पता है, इंसानी फितरत बहुत अजीब चीज़ है। सबसे ज़्यादा हर्ट हम भला कब होते हैं? सर, इस वक्त तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। हम सोच लेते हैं कि जो हमने चाहा है वैसे ही होगा, लेकिन जब वो वैसा नहीं होता तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। सर, मैं बस ये सोच रही थी कि जब हम सब माहीन के साथ हैं, उसकी मदद करने के लिए तैयार थे, तो उसने खुद क्यों हार मान ली? तुम
खड़ी क्या कर रही हो यहाँ पर? कोई तमाशा हो रहा है? जाओ अंदर। और लड़की, तुम भी अपना तमाशा बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं कोई तमाशा नहीं कर रही, तमाशा तो मेरा बन गया है। तुम शायद अपने सेंसेस में नहीं हो। मैं बिल्कुल अपने सेंसेस में हूँ। मैंने अपने पूरे होशो हवास में उस वक्त आपकी बात सुनी थी, बल्कि मान भी ली थी, और आपके कहने पर केस भी वापस ले लिया। तमाशा तो मेरा बना। और तुम अब क्या चाहती हो? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अम्मार के फ़ोन से वो सारी वीडियोस डिलीट कर दें, वरना जो केस मैं वापस ले चुकी हूँ वो दोबारा भी खुल सकता है। पर चाहे पुलिस मेरे घर जाए या आपके भेजे हुए आदमी मेरी भांजियों को डराए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम हमेशा विन विन सिचुएशन चाहते, जबकि एज अ लॉयर हमारे सामने दो ऑप्शंस होती है। हार गए तो उदास, जीत गए तो खुश, और कभी कभार तो बगैर लड़े ही हार जाते हैं हम। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम केपेबल नहीं है किसी की मदद करने के लिए, कि वो हेल्दी अप्रोच तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर डिप्रेस होना चाहिए हमें। ऐसे मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ, सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि माहीन ने हम पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं किया। भरोसा टूटने पे गुस्सा तो बनता, लेकिन माइंड यू, अभी आपको मज़ीद गुस्सा आएगा जब जब आप अमार को अपने सामने देखेंगे। By the way, sorry about last night. मैंने कॉल पे आपकी बातें सुन ली थी। आपको कॉल कट कर देनी चाहिए थी। I know. That's why I'm sorry. But somehow कर नहीं सका। Anyways, माहीन का केस क्लोज हो चुका है। अब अगर आपका मूड हो मज़ीद कोई काम करने का तो मेरे ऑफिस में विज़िट कर लो।
हो गया? यही चाहती थी ना तुम? काश ये वीडियोस आपने खुद भी देख ली होती, तो शायद आपको आपके बेटे का जुर्म नजर आ जाता। शुक्रिया आप सबका। मैंने अपना हिसाब अल्लाह पे छोड़ दिया है। और जब इंसान अपना हिसाब किताब अल्लाह पे छोड़ देता है ना, तो उसका इंसाफ इसी दुनिया से शुरू हो जाता है। Thank you for everything. ना फरमान, स्टूपिड जाहिल, तुम्हारी वजह से हमें ये देख देखना पड़ेगा। ये दिन क्या कर रहे हैं? मत मारे उसे। मेरा बस चले तो मैं इसे जान से मार दूं। पहले तुम गलत काम करते हो और फिर फोन पे सबूत रखते हो। तुम्हें अकल नहीं है? अमर जाओ जाओ, अपने कमरे में जाओ। चलिए जाओ। बख्तियार बख्तियार बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम्हारी तबीयत का नतीजा है, तुम्हारी तबीयत का। तुम्हें पता है फोन में क्या है? तुम्हें ये पता है तुम्हारा बेटा क्या करता है रात को? तुम बिजी हो सारा दिन सिर्फ पार्लर और फैशन करने में, और तुम्हें कोई काम नहीं है। सुन रही है ना माँ जी? पहले हर गलत बात की शेयर से खुद देते हैं, फिर मेरी तरबियत पे इल्जाम लगाते हैं। इसका मतलब है नशवा बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसे सुधरने के लिए सजा मिलनी चाहिए। क्यों बचाया आपने उसे? होने देते ना जेल। अरे सुधरा नहीं जाऊंगा। एक बार जेल चला जाता तो उसके दिमाग से ये याशी का भूत निकल जाता, दिमाग दुरुस्त हो जाता उसका। सिद्रा चली जाओ तुम, खुदा के वास्ते चली जाओ। इस लड़के ने, बेटे काम दो। जिस लड़के ने हमारी जिंदगी आराम कर दी। अच्छा, फिर? बहुत अपसेट थी वो, बहुत रो रही थी। और आप क्यों रो रही हैं? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। मुझे वो सर में दर्द की वजह से वो माइग्रेन वगैरह, माहीन को देख के टेंशन हो गई, तो टेंशन की वजह से मुझे माइग्रेन हो जाता है। मिस नशवा, आपको अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता। हालांकि आपको अच्छी तरह से पता है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं वहाँ पे कभी कभार झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप गलत समझ रहे सर। पता नहीं क्यों हर दफ़ा आपको लगता है कि मैं रो रही हूँ। बहरहाल मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि एमआर के पास उसकी कुछ वीडियोस हैं, शायद इसी डर की वजह से उसने केस वापस ले लिया। आपको अभी भी दुख है कि हम माहीन के लिए कुछ नहीं कर पाए? अब मुझे एक और दुख है। वो हमारे घर आई थी सर, और वो बहुत हर्ट होकर गई है। आपने तो उसको हर्ट नहीं किया।
दादो ने, बड़े अब्बू ने तो किया है ना, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर अशफाक, आपने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ। माहिन के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार आप नहीं हैं। इनफैक्ट आपके घर में किसी के साथ भी कुछ भी होता है, खुद को रिस्पॉन्सिबल समझना बंद करते हैं। लेकिन वो हमारे घर तो आई थी ना सर। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रेजेडीज आएंगी, बहुत सारे लॉसेस भी होंगे, उसका आप पे असर भी पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और आपको उसमें से निकालेगा। आपको खुद निकलना पड़ेगा उसमें से। मिस्टर अशफा, हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखना सीखें आप। वो आपके घर आई, उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन वो आपने नहीं किया। ये बात समझने की है। यू अंडरस्टैंड? ओके। वो आपकी टेबल पे मैंने वो रखी थी नादर स्टेट की फाइल, आई होप आपको मिल गई होगी। शाम को चाय के साथ कुछ स्पेशल भी बनता है आपके घर में? जी ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है। माँ जी अपन से कहते हैं खुद से इस लहजे में बात मत किया करें। कल को खुद से आप भी आएंगी तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह जानी मेरी उनकी नज़रों में। सिद्रा, तुम भी होश से काम लिया करो। कल नशवा पे तुम्हें गुस्सा था और आज तुम उसके कहने पर अमार को जेल भिजवाने के लिए तैयार थी। भाई तुम्हें तो पता है बख्तियार का गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह होता है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हर वक्त अम्मार का क्यों शोक मनाया जाता रहता है। मम्मा, दादो, इस घर में अम्मार के अलावा भी लोग रहते हैं, मगर आप लोगों को अम्मार से फुर्सत ही नहीं मिलती। आपको वही पसंद है, आपको उसी की सुननी होती है, उसी की परवाह करनी होती है। मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। ये क्या होता जा रहा है तुम्हें? किस लहजे में बात कर रही हो? नशवा की देखा देखी में? नहीं दादो, नशवा की देखा देखी नहीं है ये। मैं भी अंधी नहीं हूँ और अम्मार के कारनामे हम में से किससे छुपे हुए हैं। मगर मसला ये है कि आपको और पापा को अम्मार के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेटा है ना। इस सब में बेटी का क्या? 10 दिन में शादी है मेरी, मैं विदा हो जाऊंगी इस घर से। क्या हुआ मेरी बेटी को? यहाँ आओ मेरे पास। मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरी बेनू को? इतना गुस्सा क्यों है? क्या रह गया है? मम्मा आप भी हद करती हैं। अब भी मैं बताऊं कि क्या रह गया है? मानती हूँ बेटा, आई एम रियली सॉरी। अम्मार की वजह से बहुत उलझी हुई थी, लेकिन अब तो हर चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है। अब तुम मुझे बताओ क्या चाहिए? मम्मा देखिए, जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आप प्लीज़ अम्मार को बोलें कि अब कुछ ना करे। 10 दिन में मेरी शादी है, 10 दिन तक वो प्लीज़ वो रुक जाए, कोई एडवेंचर ना करे। मेरी वैसी असद से उसकी वजह से लड़ाई हो चुकी है। असद ने कुछ कहा है? नहीं, असद ने कुछ नहीं कहा, मगर फिर भी। अच्छा बताएं, हम शॉपिंग पे कब जा रहे हैं? जब तुम कहो, और जो मेरी बेटी को चाहिए वो ले लेना, ठीक है? ठीक है, प्लीज़ आप लोग मेरी शादी पे भी तो कॉन्सेंट्रेट करें। बिल्कुल मेरी जान, अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी के सेलिब्रेशन है। ठीक कह रही हो ना माँ जी? तुम्हें मेरी कौन सी बात समझ नहीं आई? जब मैंने तुम्हें कह दिया ये मामला खत्म हो गया,
तो खत्म हो गया, बस। आज के बाद मैं इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता। समझ आई? बड़े अब्बू, आपकी चाय। रख दो। अमार कहाँ है? पता नहीं, यही होगा। यहीं होगा, वहीं होगा, कहाँ है? मैं देखती हूँ। अमार और बिनिश को भी बुला लो ना। आज काफ़ी अरसे के बाद घर में सुकून है, सब साथ मिलकर बैठ के खाना खाएंगे। खाने के वक्त के फ़ोन बंद कर दिया करो। जी बड़े अब्बू। माहिन मर गई है बड़े अब्बू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे? उसके हॉस्टल के बाहर एक गाड़ी उसे हाइट करके चली गई। हस्कम जहाँ पाक, उसने हमारे अम्मार के ऊपर बड़े घिनौने इल्ज़ाम लगाए थे। कुदरत ने हिसाब बराबर कर दिया। वही क्या बना है खाने में? तुम कहाँ थे? समीर के साथ था। खाना तो खाने दो उसे, सवाल जवाब बाद में कर लेना। तुम्हारे लिए खबर है अम्मार। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम दोनों अपनी ये लड़ाई बंद करो और खाना खाओ। माही इस दुनिया में नहीं रही तो मेरी और अमार की लड़ाई भी खत्म हो गई।
खाना खाओ बैठ के, खाना खाओ। हाँ बस राशिद साहब के सारे पेपर्स ले लो और मैं भी देख लेती हूँ, मेरे पास तो अच्छा, एविडेंस की फाइल किधर तुमने रखी? वो आपके पास ही उधर डेस्क पे देखो। ओके, यस, श्योर। मेरे पास तो कोई पेपर्स नहीं थे ये के। मिस behzad नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई, शायद थोड़ी देर में आ जाए। सर हम हियरिंग के लिए लेट हो रहे हैं, हम कोर्ट जाएं। थैंक यू। अरे तुम कहाँ थी? सर बुरहान तुम्हारा पूछ रहे हैं। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। चल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? नहीं सर। आई वॉज वरीड अबाउट यू। घर में सब कैसे हैं? सर घर में तो शादी की तैयारी चल रही है। मिस नशवा, हम जिस प्रोफेशन में वहाँ पे अच्छी न्यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिसीजन हमारे हक़ में हो जाए तो इंसाफ, लेकिन ओपोनेंट के लिए वो जुल्म होता है। एक अच्छा वकील वही होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता हो। कंट्रोल करना बेस होना होता है क्या? सर मैं बेस नहीं हो सकती। मेरे जो इर्द गिर्द हो रहा होता है मुझ पे असर करता है। सर मुझे समझ ही नहीं आ रही कि माहीन के साथ हुआ क्या है। सर वो मुझसे मिलके गई है, मुझे थैंक्स बोल कर गई है। अचानक से उसके मरने की खबर मैं तो प्रोसेस नहीं कर पा रही सर। माहीन के वकील होने की हैसियत से मैं उसका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करवाना चाह रहा हूँ। फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन? बट सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आई मीन सर आपको भी पता है हमारे पास तो केसेस की लाइन लगी पड़ी है। तो आप साथ नहीं देंगे? वैसे तो पुलिस के रिकॉर्ड में केस क्लोज हो चुका है, लेकिन हम रीओपन करवा देंगे। ठीक है? थैंक यू सर। जानते हो मेरी कैफियत क्या है? मेरी कैफियत इस वक्त ऐसी है जैसे एक भटका हुआ मुसाफिर हो और उसको अचानक अपनी मंजिल मिल जाए। दिजाल, आप तो जानती हो मैंने तो कसम खाई हुई थी मैं कभी भी नहीं आऊँगा इन गलियों में, इन सड़कों पे, लेकिन ये ले आया मुझे। इसने बहुत अच्छा किया जो ये ले आया, वरना तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं थे।
अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी आखिरी नींद अपनी मिट्टी में सुकून से सोऊं। बीजान, और भाई देखो, मैं तो डरती थी, सच्ची बात है। मुझे वहाँ ये लगता था कि अगर अचानक मेरी आंख बंद हो गई तो ये तो मुझे किसी गोरों के कब्रिस्तान में दफना देगा। बीजान, अच्छा भाई, अब जा कहाँ रहे हैं? हम अपने घर जा रहे हैं। क्या मतलब अपने घर? अपने घर? इसमें समझा नहीं। इन सड़कों से गलियों से हम अपने घर कैसे जा रहे हैं? अभी समझ आ जाएगी आपको। चलो देखते हैं। बहुत बदल गया सब कुछ। साथ मेरे चले नहीं आज मेरा साया, मेरा नसीब मुझे कहाँ लेके आया। राहों ने आंखें फेरी नाचते हुए खफा, सीना है खाली खाली सांस को हुआ है क्या। इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। क्या खूबसूरत चेन है। पहनती क्यों नहीं अम्मी? किसने दी थी? नानू ने दी थी। अब्बू ने दी थी मुँह दिखाई में? तो ये मेहरबानी नहीं कर सकती। किसने दी थी? बीजान ने दी थी। इसमें डाल के रख दो, तुम्हारे काम आएगी। मेरे क्या काम आएगी? इतनी हसीना आप क्यों नहीं पहनती? मत करो नशवा, तंग मत किया करो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? और आपकी हर बात तो मानती हूँ मैं, कभी मेरी भी कोई बात मानी है करें। पहने ना अम्मी, बहुत प्यारी लगेगी। कितना सूट कर रही है आप। मत करो, बात मानते हैं। मेरी उम्र में ये जेवर पहने हुए अच्छे लगेंगे क्या? माँ जी ने देख लिया तो सबके सामने बेइज्जती कर देंगी मेरी। बेवा पर जेवर, अच्छे कपड़े, शोख रंग सजते नहीं हैं, हराम होते हैं। अरे कौन सी किताब में लिखा है ये सब दादू की कहानी है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। पता नहीं क्या कर रही थी मैं, क्या ढूंढ रही थी, सब भुलवा दिया तुमने मुझे। इतनी बातें करती हो तुम। और ये ऑफिस क्यों नहीं गई तुम? क्योंकि मेरी आज छुट्टी है और आप छोड़ दें, मैं ये सारी सफाई वफाई, सारी ऑर्गेनाइजेशन सब मैं कर लेती हूँ। सब मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगी। नशवा, ये लो, हम सब शॉपिंग पे जा रहे, चलो तुम भी रेडी हो जाओ। हम? हाँ, दादा और अम्मी भी साथ चल रही। मैं कोई नहीं जा रही, तुम खुद चली जाओ। यार मैं गई थी कल असद के साथ और उसकी अम्मी के साथ, टाइम वेस्ट हुआ मेरा। दोनों माँ बेटे एक दूसरे में लगे रहे और मेरी पसंद की एक चीज़ भी नहीं ली। हो सकता है सबकी पसंद में तुम्हारी पसंद छुपी हुई हो। चाची वो शॉपिंग के मामले में ना बिल्कुल बोरिंग इंसान है। चलो ना, क्या करेंगे क्या करें। ये पकड़े पकड़े अम्मी। अच्छा मैं सोच रही हूँ उसके बाद ना हम सैलून चले जाते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं हेयर कट ले लूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? ये तुमने इससे और छोटे क्या करा ये भी तुम दुल्हन बहुत बुरी लगोगी। सुनो, हाँ, बहुत बुरी लगोगी वैसे बात।
ये सब क्या है बुरहान? बेटा क्या तुम मुझे बरकत भाभी के पास ले जा रहे हो पहले? उनसे मिलने की बीजान पहले अपने घर तो चलें। बीजे मैं आ रहा हूँ। आसिम